पाकिस्तान में मैं आपसे कहूँगा कि एक बहुत ही बुरा कंसेप्ट है पाकिस्तान में, और ये हम लोग निकले हैं इससे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हम लोग प्रोटेक्टिव बैरियर्स करते हैं, और मैंने पहले भी कहा था, आप एक से एक यूजलेस गाड़ियाँ खरीदते हैं 3 टाइम्स 4 टाइम प्राइस जो इंटरनेशनली। यार वो जो कैपिटल आपने गाड़ी में खरीदी थी वो शायद आप कोई बिजनेस में लगा सकते थे। ये हमारी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, इन लोगों को भी सोचना है कि इंटरनेशनली कंपिटिटिव बिजनेसेस बनाए, ऐसे बिजनेसेस यहाँ हो कि वहाँ रिसोर्सेज ऐसे लोकेट हो कि हम लोग इंटरनेशनली compete कर सके, और हमारे कंज्यूमर को भी वही मिले जो इंटरनेशनल प्राइसेस से कंपैरेटिव हो। वो हमारा कंज्यूमर क्यों सफ़र करे? ये जो हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और बैरियर्स करते थे, हम लोग तो बाहर देखने ही नहीं चाहते हैं, इसलिए कि इतना आसान है यहाँ पाकिस्तान। और जो सबसे अफसोस की बात है, जहाँ ओवरसीज जो इन्वेस्टमेंट आती है यहाँ, वेदर आप इवन नेस्ले, ना यूनिलीवर, ना इंडस, टोयोटा मोटर, वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए आती है। अब देखें वियतनाम और थाईलैंड में, वहाँ भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो वहाँ बनाते हैं पर इंटरनेशनली बेचते हैं। जो हमारे CKD किट्स आ रहे हैं मोटर, वो सारे थाईलैंड से आ रहे हैं। इसलिए कि आपने कंपिटिटिव बनाया, आपने ये नहीं कहा कि बस इसी मार्केट में आपको बड़ी ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी, आप बस इसी मार्केट को दें। हम लोग तो लिटरली ये कह रहे हैं, हर बिजनेस जो आता है यहाँ वो, और उन लोगों को भी समझ आ गई है जो फॉरेन है, वो बोलता है कि आप मुझे प्रोटेक्शन दिएगा तो मुझे फ्री का पैसे देगा तब मैं यहाँ आऊँगा। यार बंद करो ये सब। We have to stop these protection walls कि आके वही बिजनेस करे जो लोकल मार्केट में बेचे। We have to get rid of those people। हमारी एक्सटर्नल जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन्वेस्टर्स की, वो भी अब ख़राब हो गई हैं। इसलिए कि आपने इंकरेज करा, आपने IPPs में जो है एक डॉलर रेट फिक्स टेक ऑफ पे बेसिस पर 18% पर डॉलर पर दे दिया। वो नेचुरली क्यों आएगा अब इस मुल्क में इन्वेस्टर कोई और मेहनत करने के लिए? सो और वो जब वियतनाम, थाईलैंड, इवन इंडिया में जाते हैं, दे नो कि यहाँ बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ हम लोग को प्रोडक्टिव होना होगा, आसानी से पैसे नहीं बनेंगे। एक और चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी रेमिटेंसेज आती हैं वो 2 चीज़ में लग जाती है, या कंजम्पशन में इन टर्म्स ऑफ गाड़ी मंगवाना, ना कुछ कंज्यूमेबल गुड खरीदनी, ना रियल एस्टेट में। कौन सी रेमिटेंसेज आती हैं जो एक्चुअली कोई फैक्ट्री बनाने के लिए आती? इसलिए कि मैं भी अगर एक रैशनल बंदा हूँ जिसमें रिटर्न्स भी हैं, टैक्स भी नहीं है, तो मैं भी बस रियल एस्टेट में डालूंगा। हम लोग ने कभी नहीं ये सोचा कि ओवरसीज के जो रेमिटेंसेस है बिजनेस बना के दें, बिजनेस पार्क्स बना के दें, यहाँ कोई बिजनेस के इंटरनेशनल उनके कैन यू इमेजिन उनके पास कनेक्टिविटी होती जो बाहर अमेरिका, उनको क्या अगर इंकरेज करें कि आप ऐसा बिजनेस करें कि जो आप कनेक्टिविटी वहाँ है, आप वहाँ से इम्पोर्ट्स करें यहाँ। हम लोग ने सोची नहीं। वी रियली नीड टू थिंक क्रिएटिवली, not even that creatively. What we need to do is remove these artificial incentive to unproductive sectors and force people to go into productive sectors. सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही हुआ है वियतनाम में, to a certain extent इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। They have, उनकी जो एक्सपोर्ट्स ग्रो हुई हैं, नॉट ओनली ग्रो हुई हैं बहुत ज़्यादा, मगर उनकी जो क्वालिटी है पर यूनिट, वो पाकिस्तान की तो वर्चुअली 30 साल से वही है, $3 पर यूनिट, वहाँ $3 से $30 तक पहुँच गई। बट वॉट वी हैव टू डू इज़ अलाउ द मार्केट टू फाइंड इट्स ओन स्पेस, एंड वी हैव टू रिमूव प्रोटेक्शन। वी हैव टू मेक श्योर कि लोग मेहनत करें, और एक दफ़ा मेहनत करना पड़ता है, प्रोडक्टिविटी खुद बढ़ तो खुद ही लोग ढूंढ लेते तरीका।